नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार क्रैक स्टेनो में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ शब्दों को जोड़ने के बारे में। दोस्तों, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि किस तरह से हम जो हमारे हिंदी वर्णमाला के अक्षर हैं उनको शॉर्ट हैंड के रूप में किस प्रकार हम लिखते हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि आपने अच्छी प्रकार से अब मेहनत करी होगी और उनको याद करने की कोशिश भी की होगी। तो दोस्तों, चलिए इसको बनाकर देखते हैं कि हमसे ये बनते हैं कि नहीं, और आप भी कोशिश करिए बनाने की शब्दों को किस तरह से बनाते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास है ट और क। शॉर्ट हैंड का नियम ये होता है कि अगर जो शब्द पहले आ रहा है तो उस शब्द की शॉर्ट वर्ड पहले लिखा जाएगा, और फिर उसके बाद में जो लास्ट का या अगला अक्षर है वो आ रहा है, जो उसके फर्स्ट वाले सिरे के लास्ट सिरे से सेकंड वाले फर्स्ट सिरे को उससे जोड़ देंगे। इस प्रकार से हमारा शॉर्ट हैंड शब्द बन जाएगा। अब चलिए अभी इसके ऊपर हम कुछ चर्चा करते हैं और इसको लिखते हैं। अब पहले आएगा ट और क। अब हमने पिछली वीडियो में सीखा होगा कि ट किस प्रकार लिखा जाता है। ट को अर्धगोले के रूप में दर्शाया जाता है। फिर उसके बाद में क को इस प्रकार लिखते हैं। दोस्तों, ध्यान रहे, इसमें गहरे और हल्के अक्षरों को हल्के अक्षरों को बनाना न भूलें, क्योंकि इसमें कुछ नियम है। क्योंकि अगली बार हम पढ़ेंगे तो ट भी इस तरह से लिखा जाता है, ट, और ड भी इस तरह से लिखा जाता है। तो अब इसमें क्या होता है कि ये दिखने में तो एक तरह के होते हैं, पर इसमें क्या होता है कि गहरे और हल्के का थोड़ा डिफरेंट होता है। इसी तरह से त है, थ है, द गहरा, फिर ध गहरा कट। इसी प्रकार से अब सारे एक समान एक रेखाशील हमें लग रही है और इसमें थोड़ा हल्का कट है। तो इसमें हमें देखना होगा कि इसमें कौन सा गहरा है, कौन सा शब्द को गहरे को थ को गहरा लिखते हैं, कट लिखकर लगा के लिखते हैं। तो इसी तरह से हमें याद होना चाहिए और इनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस से ही ये अभ्यास में आ जाएंगे। तो ट के टक बोलेंगे, ड में ड गहरा, और मैं ड में। बहुत ही सिंपल है। और इसके बाद में फ ट फट फ बनाएंगे, फिर उसके बाद में ट बनाएंगे, फ को काट देंगे। इसी तरह से जस है, ज गहरा और स यहाँ पे। दोस्तों, ध्यान रहे कि अगर मैं इधर बताता हूँ कि आपने जैसे इसी ज को लेते हैं, ज को जेल बना दिया। फिर उसके बाद में यदि आपने अगर पेंसिल यहाँ पे उठा दी और उसके बाद में आपने अगले अक्षर को दोबारा लिखा, जैसे मैं बताता हूँ, ये पहला अक्षर हो गया, फिर आपने पेंसिल उठाई, फिर उसके बाद में ये से बनाती है। ये बिल्कुल गलत है बनाना, क्योंकि अगर इस तरह से हम बनाएंगे तो ये हमने सीखने के बाद में जब हम जो डिक्टेशन में जो आएगी, स्पीड पर आएगी लिखने की बारी, तब हमें ये चीज़ बहुत ही दिक्कत करने वाली है। क्योंकि अगर इस तरह से हम लिखेंगे तो हमारी स्पीड है जो इंक्रीज नहीं हो पाएगी। और शॉर्ट हैंड में क्या होता है, शॉर्ट हैंड का मतलब ये होता है कि स्पीड, शॉर्ट हैंड में स्पीड ही हमारी जॉब दिलाती है, सब कुछ वही करती है। तो दोस्तों, इस पर बारीकी से ध्यान रखिए कि अगर जब एक शब्द है जस, तो इसी को ही बीच में पेंसिल नहीं उठाए, इसी तरह से बनाएं, ज और से। इस तरह से बनाएंगे तो हमारी शॉर्ट हैंड की स्पीड है जो भी इंक्रीज होगी, और हमारी जो हमारा मिशन है वो भी हमारे मिशन तक हम पहुंच पाएंगे। फिर अगला है तक। सबसे पहले तय बनाएंगे, उसके बाद में के बनाएंगे, ये भी हो गया। उसके बाद में आता है